हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड हेलमेंट्स एंड प्रोटोजोअल डिजीजेस, है ना। तो आज जो टॉपिक बनाने का जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि हम ये बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएँ कि कौन सी बीमारी बैक्टीरियाज के अंदर आती है, कौन सी वायरल के अंदर आती है, विच वन इज़ अ हेलमेंथ, विच वन इज़ कॉज्ड बाय वर्म्स एंड व्हाट आर द प्रोटोजोअल, है ना। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, है ना। तो यहाँ पर डिजीज के बारे में लिखा है और यहाँ पे लिखा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो सबसे पहली डिजीज विच फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज इज द ट्यूबरक्लोसिस, है ना, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एंड दिस डिजीज इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया का भी जो रिलेशन है इट इज रिलेटेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। आपने देखा ही होगा बच्चों के अंदर निमोनिया बहुत कॉमन होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज जो हमको जाननी है वो ये है कि निमोनिया इज बोथ अ बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल डिजीज, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज भी कॉज करते हैं एंड वायरस भी कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने बैक्टीरियाज के बारे में लिखा है। सो सम ऑफ द बैक्टीरियाज विच कॉजेज निमोनिया आर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये, द स्टेफाइलोकोकस एंड न्यूमोकोकस, है ना। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं। द थर्ड डिजीज इज लेप्रेसी विच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टीबी में भी माइकोबैक्टीरियम है, लेप्रेसी में भी माइकोबैक्टीरियम है, दे बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस, है ना। सो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रेसी। लेप्रेसी का एक नाम और है, इसको हम हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, है ना। एंड वंस अपॉन अ टाइम दिस डिजीज वाज अ सोशल स्टिग्मा। कहने का मतलब है एक समय ऐसा था जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो बहुत जो सामाजिक स्तर पर इसको कलंक माना जाता था और जो पेशेंट इस डिजीज से सफ़र करते थे उनको उनकी सोसाइटी से बाहर किया जाता था, है ना। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज एब्सोल्युटली पॉसिबल नाउअडेज, ठीक है। Then the fourth and the fifth disease are the gonorrhea and syphilis, है ना। तो gonorrhea और syphilis they belong to sexually transmitted diseases, ठीक है। शॉर्ट में हम इनको क्या बोलते हैं, they are STDs, ठीक। तो जो gonorrhea है it is caused by Neisseria gonorrhoeae and syphilis is caused by Treponema pallidum. Now the next disease is cholera which is caused by Vibrio cholerae, है ना, and it is characterized by profuse diarrhea and vomiting, ठीक है। उसके बाद आती है टाइफाइड। तो टाइफाइड हमारी बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है क्योंकि ये हमारे GIT को इन्वॉल्व करती है और इसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, एंटेरिक फीवर। वाई इट इज कॉल्ड एंटेरिक फीवर, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इंटेस्टाइन्स, है ना। इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। सो इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफे। देन देयर इज टेटनस विच इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, है ना। एंड दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म। इसमें बहुत ज्यादा स्पाज्म देखने को मिलता है, स्पाज्म एंड रिजिडिटी। Then the next is botulism, and botulism it is caused by Clostridium botulinum, and this disease is it causes the paralysis, है ना। तो ये पैरालिसिस कॉज करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इन्वॉल्व करती है। देन देयर इज डिप्थीरिया इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडोमेम्ब्रेन इन द थ्रोट, जो कि होती है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से, है ना। सो द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देन देयर इज पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं वूपिंग कफ, है ना। तो बेसिकली इसमें देयर आर बाउट्स ऑफ वूप और बाउट्स ऑफ कफ वन आफ्टर अनदर एंड इट इज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। और लास्ट में आती है प्लेग। प्लेग वैसे इट इज नॉट अ ह्यूमन डिजीज, ये रैट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से रैट मर जाए और रैट के अंदर का फ्ली अगर ह्यूमन को बाइट कर ले देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, है ना। तो जो प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस।
So these are some of the common bacterial diseases. TB and pneumonia, they belong to the respiratory system. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है. Then gonorrhea and syphilis, they are sexually transmitted diseases. Then cholera and typhoid, they both belong to GIT. Then tetanus and botulism, ये दोनों थोड़ा सा spasm और paralysis से related हैं. Diphtheria, where there is a formation of a pseudomembrane. Diphtheria and pertussis, they are related to the neck, है ना, खांसी आ रही है या थ्रोट से रिलेटेड हैं दोनों. प्लेग को आपको अलग से याद करना है. एंड लेप्रेसी, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसमें कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉमन वायरल डिजीजेस, है ना. तो यहाँ पर एक लिस्ट है कॉमन वायरल डिजीज की. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. तो जो पहली डिजीज है दैट इज पोलियो, विच इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, है ना. तो ये कोई दूसरी बीमारी नहीं है, ये वही बीमारी है जिसके लिए बिग बी ऐड करते हैं, दैट इज 2 बूंद जिंदगी के, है ना. तो इसके लिए मास इम्यूनाइजेशन मैसिव स्केल में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है. सेकेंड इज द रेबीज विच इज कॉज्ड बाय रैबिडो वायरस, है ना. द वायरस इज रैबिडो वायरस एंड इट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि डॉग हो गया, फॉक्सेस हो गए, वुल्फ हो गया, ठीक है. तीसरी है सार्स, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना. और इसकी कैटेगरी में आते हैं कोरोना वायरस विच इज म्यूटेटिंग वन आफ्टर अनदर, ठीक है. देन देयर इज हेपेटाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस. अभी अलग अलग तरीके के होते हैं, A, B, C, डेल्टा, E एंड G, है ना. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ हेपेटाइटिस वायरस एंड इट इन्वॉल्व्स हेपेटिक, दैट मीन्स लिवर, ठीक है. नेक्स्ट इज एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना. नाम से क्या समझ में आ रहा है, अक्वायर्ड यानी कि इसको ग्रहण किया है, इट इज नॉट नेचुरल. इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो रही है. सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सर्टन कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, है ना. तो इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको कि हम HIV वायरस बोलते हैं, ना. तो ये वायरस बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है पूरा उसी पर जाके अटैक करता है और उसको ये बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, ठीक है. और इसकी वजह से हम फिर देन वी आर एक्सपोज टू न्यूमरस इन्फेक्शंस. देन डेंगू, इट इज कॉज्ड बाय आर्बो वायरस, इसका एक नाम और है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है. देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन्स का इन्फ्लेमेशन विच इज कॉज्ड बाय रोटा वायरस, है ना. तो ये इसके अंदर डायरिया वॉमिटिंग दोनों ही देखने को मिलेगा. देन येलो फीवर, इट इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस, है ना. सो दिस इज द डिजीज विच इज नॉट प्रिवेलेंट हेयर, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका की डिजीज है, कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस. देन इन्फ्लुएंजा, अब इन्फ्लुएंजा के अंदर 2 आते हैं, एक आता है बर्ड फ्लू, दूसरा आता है स्वाइन फ्लू, है ना. तो जो बर्ड फ्लू है इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज इन्फ्लुएंजा A एंड H5N1, है ना. और जो स्वाइन फ्लू है इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज इन्फ्लुएंजा A H1N1, ठीक है. देन कॉमन कोल्ड, जो आम जिसको हम सर्दी खांसी बोलते हैं, सर्दी कहते हैं जिसको, इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, है ना. राइनो वायरस, ठीक है, जो कि राइनाइटिस कॉज करता है. मम्स विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें कि जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, दैट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, है ना. देन स्मॉल पॉक्स विच इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, इट इज इरेडिकेटेड, ठीक है, तो अभी इरेडिकेटेड है. देन चिकन पॉक्स विच इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, है ना. एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स विच इज कॉज्ड बाय HSV वायरस, जिसको कि हम बोलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, है ना. अब यहाँ पर हर्पीज जोस्टर भी एक बीमारी होती है, हर्पीज जोस्टर, है ना. और इसका भी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस. इफ यू कैन रिमेंबर इट इज वेल एंड ओके. मीजल्स इज कॉज्ड बाय रूबियोला और मीजल्स वायरस एंड जर्मन मीजल्स इज कॉज्ड बाय रूबेला वायरस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सर्टन फंगल डिजीजेस, है ना, जो कि विच आर कॉज्ड बाय फंगाई, ठीक है. तो फर्स्ट इज द माइसिटोमा विच इज कॉज्ड बाय मेडुरेला माइसिटोमेटिस. देन सेकंड इज एस्परगिलोसिस विच इज कॉज्ड बाय एस्परगिलस फ्यूमिगेटस. द थर्ड इज कैंडिडियासिस विच इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन. एंड द फोर्थ इज सुपरफिशियल माइकोसिस विच इज कॉज्ड बाय माइकोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन or epidermophyton. So these are some of the fungal diseases.
Now let us discuss the common diseases which are caused by helminths or parasites, है ना। तो इसमें जो सबसे पहली डिजीज है that is Ascariasis and it is caused by Ascaris lumbricoid, है ना। It is basically the common name of this is roundworm. Second is the hookworm disease and it is caused by Ankylostoma duodenale, है ना। इसका जो common name है that is hookworm, तो इसी से इस डिजीज का नाम भी है। जो तीसरी डिजीज है दैट इज फाइलेरियासिस, है ना, फाइलेरियासिस एंड इट इज कॉज्ड बाय बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। तो इसको हम बैंक्रॉफ्ट्स फाइलेरिया भी बोलते हैं कॉमनली। देन द फोर्थ डिजीज इज सिस्टिसर्कोसिस, है ना। इट इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम एंड टीनिया सजाइनेटा, है ना। ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं। जो टीनिया सोलियम है इट इज अ टेपवर्म विच इज प्रेजेंट इन पोर्क एंड इट इज टीनिया सजाइनेटा विच इज अ टेपवर्म विच इज प्रेजेंट इन बीफ, है ना। तो जो काउज और बफेलोज का जो मीट होता है उसके अंदर पाया जाता है सजाइनेटा और जो पोर्क मीट होता है इसके अंदर पाया जाता है टीनिया सोलियम, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम कॉजेज सिस्टिसर्कोसिस। देन द फिफ्थ इज एंटेरोबायासिस and it is caused by Enterobius vermicularis, है ना। So these are the parasites which causes the common parasitic disorders. Now let us discuss about the protozoal diseases, है ना, the diseases which are caused by protozoa, ठीक है। तो इसमें जो पहली बीमारी है that is malaria and malaria is caused by the 4 species of the causative organism that is Plasmodium vivax, then Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, है ना। तो इसमें से जो फैल्सिपेरम है दिस कॉजेज द मैलिग्नेंट मलेरिया एंड द रेस्ट ऑफ द 3 दैट इज वाइवैक्स, ओवेल एंड मलेरिया दे कॉजेज बेनाइन टाइप ऑफ इलनेस, ठीक है। ये जो मलेरिया है इट इज बेसिकली ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना। तो जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटती है तो उसके अंदर बेसिकली इट ट्रांसमिट दीज प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमंस, ठीक है। देन द सेकंड इज लेशमेनियासिस और काला आजार और ब्लैक फीवर एंड इट इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवानी, है ना। तो ये आपको याद रखना है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेशमेनियासिस इज लेशमेनिया डोनोवानी। The causative organism of toxoplasmosis is Toxoplasma gondii. It is easy to remember, ठीक है, नाम ही छुपा हुआ है इसमें, डिजीज में ही नाम छुपा है। Then pneumocystis, it is caused by Pneumocystis carini. Pneumocystis carini. Then amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica and Giardiasis is caused by Giardia lamblia. Okay. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद में आप बैक्टीरियल, वायरल एंड रेस्ट ऑफ द डिजीजेस के बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।